बचते क्यों हैं बताइए। पसंद अपना बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी। क्यों बाबूलाल मरांडी, क्या उनमें अच्छा ये 3 को बात बता दीजिए। संगठन हित जैसा रहेगा, संगठन का जो राय होगा, संगठन हित तो आपकी पसंद कौन ये बता दीजिए। अरे कार्यकर्ता है, खुल के बता सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। अभी तो हमारी जो भी संगठन तय करेगा उसके ऊपर हम आपका पर्सनल इच्छा भी तो होगा। अब लोकतंत्र है, पार्टी में आप लोग का बोलते हैं, सब मिल के डिसीजन लेते हैं, तो राय तो दे ही सकते हैं। पुराना सब कोई राय है, जो हमारा संगठन तय करेगा हम उसी का हैं। जब झारखंड पहला बार 2015 नवंबर 2000 को अलग हुई, उस समय वाजपेयी की सरकार जो है कि बाबूलाल जी को नेतृत्व दी। अब जो है अर्जुन मुंडा अब चुनाव लड़ेंगे तो खबर है कि भाई कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, क्लैरिटी है ही नहीं। देखिए, सब तो ऊपर के लोगों का मामला है, लेकिन भाजपा हमेशा से कमल का फूल छाप लेके जाती है। और बाकी जो लीडरशिप तक व्यक्तिगत पसंद क्या लगता है, दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन होंगे। हम लोगों से नहीं पूछे तो ठीक है। लोग बाबूलाल मरांडी, अब कुछ लोग कह रहे हैं अर्जुन मुंडा भी दावेदार हो गए हैं, तो चेहरा कौन होगा इधर से। गलत बात। वो जो अपने ऊपर वाले नेता हमारे हैं, उनका काम है डिसाइड करना कि कौन चेहरा इस राज्य के लिए सूटेबल होगा। वो तय जनता के बीच में तो क्लियर मैसेज होना चाहिए, क्या लगता है नहीं होना चाहिए। जनता देखे कि हाँ इधर जीतेंगे वो बनेंगे, इधर जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। इस वक्त हम रांची के प्रभात मैदान में हैं, जहाँ अमित शाह आए हुए 20,000 जो है वो कार्यकर्ता जुटे हैं और एक तरह से झारखंड में चुनाव की रणभेरी जो है बच चुकी है। कुछ कार्यकर्ता हैं, क्या नाम है भैया, कहाँ से आए हैं। हमारा नाम प्रभु विश्वकर्मा है, हम पलामू से आए हैं। संगठन से जुड़े हुए हैं। हाँ, ओबीसी कोषाध्यक्ष हैं पलामू के। पलामू के कोषाध्यक्ष जी हैं। हाँ। इस बार क्या हवा है, इंडिया बोल रहा है कि नहीं हवा है इस बार बीजेपी का, एनडीए का। इस बार पूरा भारतीय जनता पार्टी का है, फुल बहुमत से सरकार बनेगी। ये भ्रष्टाचार जो सरकार है उसको उखाड़ के हम लोग को फेंक देना है। ये हम लोग संकल्प के साथ झारखंड में फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे। अब की वो कह रहे हैं कि 5 आदिवासी सीट जब आप लोग हार गए तो आदिवासी नहीं आएगा बीजेपी के पक्ष में, इस तरह का बात वो लोग कह रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा उनको, इंडिया गुट वाले को। आदिवासी आएगा, क्योंकि आदिवासी के साथ है जेएमएम सरकार छल कर रही है। कैसे छल कर रही है बताइए। छल कर रही है कि आदिवासियों के जो भी प्रधानमंत्री योजना का मकान बना है वो गरीब परिवार के लिए, उनको बालू उठाने नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ तरह तरह का बलात्कारियों का उसको संघर्ष कर रहा है आदिवासी क्षेत्र। जेएमएम सरकार में बहुत प्रताड़ना है, उत्पीड़न झेल रही है, इसलिए सभी आदिवासी नाराज हैं। और जितने भी गरीब परिवार हैं आदिवासी के, वो भारतीय जनता पार्टी को पक्ष में वोट बनेंगे, वोट देंगे और अपार मतों से भारतीय जनता पार्टी के फुल बहुमत की सरकार 2024 में बनाएंगे। वो पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन के सामने कौन है, बाबूलाल अर्जुन मुंडा, क्लियर है ही नहीं। अभी आने वाली में मेरा सरकार क्लियर कर देगा। अभी 3 महीने का टाइम है, हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करेगा और चुनाव लड़ेगा। आपकी पसंद कौन ये बता दीजिए। अरे कार्यकर्ता है, खुल के बता सकते हैं। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। अभी तो हमारी जो भी संगठन तय करेगा उसके ऊपर हम पर्सनल इच्छा भी तो होगा। अब लोकतंत्र है, पार्टी में आप लोग का बोलते हैं, सब मिल के डिसीजन लेते हैं, तो राय तो दे ही सकते हैं। पुराना सब कोई राय है, जो हमारा संगठन तय करेगा हम उसी का हैं। चलिए, आप इसी सवाल का जवाब दीजिए। बचते क्यों हैं बताइए। पसंद अपना बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। बाबूलाल मरांडी। क्यों बाबूलाल मरांडी, क्या उनमें अच्छा ये 3 को बात बता दीजिए। संगठन हित जैसा रहेगा, संगठन का जो राय होगा, संगठन हित तो वो हम समझ गए, जो आप लोग अनुशासित पार्टी हैं, बात मान लेंगे। 3 क्या बात है अर्जुन बाबूलाल मरांडी में जो आपको लगता है कि उनको होना चाहिए दावेदार। वैसा तो अब कुछ नहीं पता। एक भी पसंद बता दीजिए। एक अच्छाई अपने दिख रहा है। सारा अच्छाई है, बीजेपी मतलब सारा अच्छाई। ऐसे तो नहीं होता है। एकदम एकदम होता ही है ना, हर कार्यकर्ता अच्छाई से ही है। चाहे चलिए कुछ और लेंगे, बात करते हैं फटाफट। ये बताइए, इंडिया गुट वाला कह रहा है इस बार कोई उपाय नहीं है एनडीए वालों का। ऐसा है कि जो इंडिया गुट का भी जो कार्यशैली है, जो राज्य के लूटने में काम आ रहा है, वो नहीं चलेगा। अबकी बार जो है भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। और जहाँ तक आपकी सवाल है कि बाबूलाल या अर्जुन मुंडा, तो दोनों लोकप्रिय नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। हमारा नेतृत्व जिन्हें भी दायित्व देगी हम लोग स्वीकार करेंगे। ठीक है, ये बात तो सही है। आपको पर्सनली लेवल पे कौन अच्छा लगता है, ये बात तो रख ही सकते हैं ना। देखिए, जब झारखंड पहला बार 2015 नवंबर 2000 को अलग हुई, उस समय वाजपेयी की सरकार जो है कि बाबूलाल जी को नेतृत्व दी। उसमें बाबूलाल जी का जो है कार्यशैली बहुत ही सराहनीय रहा है। और ऐसे मान लीजिए तो सीनियर पढ़ते हैं,
बाबूलाल। आपने हाँ इशारा कर दिया, हम समझ गए। कुछ और लोग हैं, आइए उनसे हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ सर, थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए, है ना। अलकनाथ पांडे नाम है। कहाँ से हैं सर? किस गढ़वा से हैं? इंडिया गुट कह रही है कि 5 आदिवासी सीट आप लोग हार गए, तो आदिवासियों में गलत परसेप्शन है भाजपा को लेके, विधानसभा चुनाव में और सीटें घट जाएंगी, क्या जवाब दीजिएगा? देखिए, ये तो उनकी किसी कहने से नहीं है। खुद मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आदिवासी सीट से लड़े और हारे हैं वो। तो यह कहना कि आदिवासी सीट से 5 जाने से और विधानसभा में पार्टी को लॉस होगा, ऐसा नहीं है। ये अभी आप देखें कि 52 सीट पर पार्टी आगे है, तो उसमें ट्राइबल सीट्स भी हैं, इसलिए उसको यह मानना ही नहीं है कि उस वही परिणाम होंगे। एकदम पूर्ण बहुमत की और 2/3 के साथ भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। और हम लोग के इलाके का, हम खासकर गढ़वा पलामू का बोले। गढ़वा और पलामू वाला थोड़ा सा आप ये बताइए, अगर आप लोग जीत रहे हैं तो क्यों जीत रहे हैं, क्या वो कारण है, विपक्ष की सत्ता पक्ष की कमजोरी क्या है, इसको बता दीजिए। देखिए, सबसे पहला कारण तो मूल कारण है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है, विधि व्यवस्था की हालत खराब हुई है और विकास का कोई काम नहीं हुआ है। विकास का काम सिर्फ अखबार में दिखता है, जो प्रचार में है वही है, धरातल पर कोई भी विकास का काम नहीं है। गढ़वा से तो वहाँ के पेयजल मंत्री भी हैं वहाँ से, लेकिन वह कह नहीं सकते कि 5 साल में 1 लोटा पानी किसी को दिए वहाँ सर पे। ये भी बात है कि वो तो दिखा रहे हैं मीडिया में कि 300 लोग भाजपा के शामिल हो गए और बार बार इस तरह से कर रहे हैं। कभी कभी तो हंसी आती है कि जितने लोग ये लोग रोज शामिल करा रहे हैं, शायद उतना अगर जोड़ लिया तो आबादी से ज़्यादा हो जाता है। कोई भी बीजेपी का वर्कर कभी नाम लेके बतावे कि कोई शामिल हुआ। जेएमएम के लोग लगातार टूट रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ हैं भी, वे भी समय का इंतजार कर रहे हैं। और यह ऐसी बात नहीं है, उनके पीछे सबसे बड़ा कारण रंगदारी और भ्रष्टाचार है। किसी के साथ जेएमएम के कार्यकर्ता से पूछिएगा तो भी भ्रष्टाचार से त्रस्त है और व्यवहार से त्रस्त है। एक सवाल सबसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमारा चेहरा तो क्लियर है हेमंत सोरेन, भाजपा से चेहरा कौन है? अब आप लोग के 2 दावेदार खड़े हो गए हैं, पहले बाबूलाल मरांडी थे अब जो है अर्जुन मुंडा अब चुनाव लड़ेंगे, तो खबर है कि भाई कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, क्लैरिटी है ही नहीं। देखिए, सब तो ऊपर के लोगों का मामला है, लेकिन भाजपा हमेशा से कमल का फूल छाप लेके जाती है। और बाकी जो लीडरशिप तय व्यक्तिगत पसंद क्या लगता है, दोनों में ज़्यादा बेहतर कौन होंगे? हम लोगों से नहीं पूछे तो ठीक है। लोग पसंद तो होता है ना, आप डेमोक्रेटिक पार्टी है, आपकी बात तो रख सकते हैं। जो पार्टी हाईकमान का, पार्टी लीडरशिप का जो आदेश हो वही हम लोग को पसंद है। बाबूलाल जी का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत फर्स्ट क्लास रहा है। बाबूलाल जी का कार्यकाल में ही तो दिख रहा था कि काम हो रहा है। कार्यकाल तो बहुत अर्जुन मुंडा जी का कार्यकाल? उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन हुए हैं। चलिए, ही और भी का फर्क है, आप समझ जाइए। चलिए, एक और शख्स है सर, हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि हमको साजिश के तहत जेल में डाल दिया गया, जब काम करने का टाइम था उस वक्त ही जेल में डाला गया। अरे भाई, उसका प्रमाण है, कागजी प्रमाण है, ऐसे ही थोड़ी जेल में चले गए। मुख्यमंत्री को कोई ऐसी जेल में डाल देगा? नहीं ना, उसका तो कागजी प्रमाण है कि उनके और परिवार के नाम से, उनके अपने जो खास मंत्री हैं उनके नाम से कागज बना है उस जमीन का, वो सारे कागजात प्रस्तुत किए गए हैं, तब वो जेल गए, ऐसे थोड़ी गए हैं। और अभी जेल और जाना बाकी है। आप ये कह रहे हैं और जेल जाना बाकी है? अभी तो एक पन्ना उसका, उस किताब का एक पन्ना केवल। सर वो ये कहते हैं कि हाईकोर्ट का जजमेंट बोल रहे हैं जाके जनसभा में कि आप लोग पढ़ लीजिए, जज ने क्या कहा कि मेरे खिलाफ सबूत ही नहीं मिले। चोर क्या कहता है हमको समझा दीजिए। चोर कभी अपने को चोर कहता है क्या? इसका अगर जवाब आपके पास हो तो हमको बताइए। कभी चोर अपने को चोर नहीं कहता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा साध कहता है। तो इनके पास जो कमियां हैं वो कैसे उजागर अपने कर देंगे? इनका तो जो एक्सक्यूज है वो यही है। आप लोग के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? अगर हम एक मुद्दे की बात करें तो किस मुद्दे को लेकर आप लोग जनता के बीच में जाने वाले हैं मजबूती के साथ? एक तो भ्रष्टाचार क्लाइमेक्स पर है, अभी सभी सीमाएं भ्रष्टाचार इस वक्त लांग गया है। दूसरी चीज है अराजकता, मुद्दा बना रहे हैं एकदम है वो। आप देख रहे हैं क्या इसका फायदा मिलेगा इस मुद्दे का? है? मिलेगा निश्चित रूप से मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि लोग धीरे धीरे कॉन्शियस हो रहे हैं, इस बात के लिए हो रहे हैं कि हमारा कोई दूसरा आके बस रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम जागेंगे नहीं तो क्या होगा? वो कह रहे हैं कि लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, कोई मुद्दा है ही नहीं। उनको क्या जवाब दीजिएगा? बोलिए भाजपा मतलब हिंदू मुस्लिम करती है। देश हित, जो देश हित में सोचने वाला मुसलमान है वो आज भी चुप है और आज भी वो देश के लिए सोचता है। कुछ ऐसे जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के रास्ते आते हैं भारत में, वो भारत को नुकसान पहुंचाने आते हैं। उनकी संख्या अभी बॉर्डरों में, सीमाओं में बढ़ गई है। एक सवाल सबसे पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं हमारे तरफ चेहरा है, उनके तरफ कौन चेहरा है?
आप लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। बाबूलाल मरांडी, अब कुछ लोग कह रहे हैं अर्जुन मुंडा भी दावेदार हो गए हैं, तो चेहरा कौन होगा इधर से? गलत बात। वो जो अपने ऊपर वाले नेता हमारे हैं, उनका काम है डिसाइड करना कि कौन चेहरा इस राज्य के लिए सूटेबल होगा, वो तय करना। जनता के बीच में तो क्लियर मैसेज होना चाहिए, क्या लगता है? नहीं होना चाहिए? जनता दिखे कि हाँ इधर जीतेंगे वो बनेंगे, इधर जीतेंगे तो ये मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आप सुने हैं, क्या सुने हैं अभी तक? जो सुने हैं, क्या सुने हैं बोलिए? नहीं, वो तो हम कैमरा ऑफ होगा तब बताएंगे। से मत पूछिए। हाँ, तो इन्होंने भी इशारा कर दिया है कि शिवराज सिंह चौहान ने और हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी जो है वो कह दिया था कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। इन्होंने बिना कुछ कहे हुए जो है वो इशारा कर दिया है।